का स्वागत है AR के क्लासेस पर। आज हम विलियन चैप्टर के दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कि दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पहला लेक्चर रिवाइज करते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था विलियन। विलियन किसे कहते हैं? विलियन तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन या वास्तविक विलियन कहते हैं। विलियन के दो अवयव होते हैं, कौन कौन से? विलेय तथा विलायक। जो विलियन में अधिक मात्रा में होता है वो विलायक क्या होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। चलिए आप दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विलियनों के प्रकार। विलियनों के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे? विलियन तो अवयवों के मात्रा के आधार पर विलियन के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विलियन के तीन प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? अवयवों के मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं अवयव। नंबर एक कौन सा? तनु तथा सांद्र विलियन। कौन सा? तनु तथा सांद्र विलियन। ठीक, वे विलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। नोट करने की चीज है, विलेय की मात्रा। वे विलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है, वे तनु विलियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे विलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है क्या कहलाएंगे? तनु विलियन कहलाएंगे। तथा जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है? विलेय की मात्रा अधिक होती है, तो वो क्या कहलाएंगे? सांद्र विलियन कहलाते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रकार क्या होता है विलियन का? विलियन का दूसरा प्रकार होता है संतृप्त तथा असंतृप्त विलियन। कौन सा होता है? संतृप्त तथा असंतृप्त विलियन। मतलब स्थिर ताप पर वे विलियन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा, किसका? स्थिर ताप क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो स्थिर ताप पर वे विलियन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा, मतलब विलेय की से अधिकतम से थोड़ा संभव मात्रा क्या कहते हैं? घुली हो, तो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलियन कहलाएगा। स्थिर ताप पर विलियन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो क्या कहलाता है? संतृप्त विलियन कहलाता है। और वे विलियन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलियन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है। कि क्या होती है? कम। ये देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पर संभव मात्रा से अधिक है। ठीक है, जो उसकी विलेय की संभव मात्रा होती है उससे अधिक होती है तो संतृप्त, और उससे कम होगी तो असंतृप्त विलियन होगा। एक और बार देख लें, संतृप्त विलियन किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर वे विलियन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलियन कहलाता है। और वे विलियन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलियन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है तो क्या कहलाती है? असंतृप्त विलियन कहलाती है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अतिसंतृप्त विलियन। अतिसंतृप्त विलियन क्या होता है? स्थिर ताप पर जब किसी विलियन में विलेय की मात्रा क्या होता है? स्थिर ताप। इसमें भी आपने देखा होगा कि विलियनों के प्रकार जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें स्थिर ताप हर कहीं आ रहा है। तो स्थिर ताप पर इसमें भी अतिसंतृप्त विलियन में भी स्थिर ताप मतलब ताप जो रहेगा स्थिर रहेगा। विलियन में जो रहेगा ताप स्थिर रहेगा। स्थिर ताप पर जब किसी विलियन में विलेय की मात्रा, मतलब ताप स्थिर रहने का मतलब ये होता है कि स्थिर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो स्थिर ताप पर जब किसी विलियन की विलेय की मात्रा संतृप्त विलियन से अधिक हो जाती है, मतलब संतृप्त विलियन से, अभी आपको बताया था संतृप्त असंतृप्त विलियन क्या कहते हैं? स्थिर ताप पर जब किसी विलियन के अधिकतम संभव मात्रा होती है तो क्या होता है? असंतृप्त विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलियन कहलाता है। तो स्थिर ताप पर जब किसी विलियन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलियन से अधिक हो जाती है, अब क्या कहना है? संतृप्त विलियन से भी अधिक हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? अति संतृप्त विलियन कहलाती है। क्या कहलाती है? अति संतृप्त विलियन कहलाती है। हमने इस वीडियो में आपको विलियनों के प्रकार पढ़ाए और आगे हम आपको विलियनों के सांद्रता के प्रदर्शित करना बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।